हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजेबी साइंस इजी लर्निंग अगेन वेलकम टू यू, आपका फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। ओके, क्लास 10 मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और काफी सारे एमसीक्यूज इसके हमने कर लिए हैं। फिर दोबारा से एक और पार्ट नंबर 4। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए हैं मेरे पास। प्लीज बच्चे देखिए इसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे से एग्जाम में मार्क्स लेके आइए। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागोनल प्लॉट, each of whose side is 72 सेंटीमीटर, और उसकी जो हर एक साइड है वो 72 सेंटीमीटर की है। रेगुलर का मतलब एक जैसा, हेक्सागन का मतलब हेक्सा सिक्स साइड वाला ऐसा फिगर जिसकी सिक्स साइड इक्वल होती हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, तीन साइड होती हैं, तीनों इक्वल। स्क्वायर होता है ना, चार साइड चारों इक्वल। ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन होगा, एक हेक्सागन सिक्स साइड वाला फिगर जिसकी सिक्स साइड कैसी हो बच्चों? इक्वल हो। तो आपको उसका एरिया निकालना है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और उसकी जो हर एक साइड है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चों? 72 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे सारे बच्चे बोर्ड पे। सॉल्यूशन, रेगुलर हेक्सागन ऐसे करके एक फिगर होगा, सारे बच्चों को समझ में आता जा रहा है? रेगुलर हेक्सागन ऐसे करके एक फिगर होगा, सिक्स साइड है और ये सारी की सारी साइड कैसी हैं बच्चों? इक्वल है ना? यहाँ पर आप इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए, तो ऐसे करके ये जो पार्ट होगा ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं। आगे अगर यहाँ याद रखिए, ऐसे करके जितने भी पार्ट बनेंगे ये सारे के सारे क्या होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये एक रेगुलर हेक्सागन है। जब भी रेगुलर हेक्सागन होगा इसके सारे के सारे जो पार्ट्स होंगे कैसे होंगे बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे। अब आपको, क्योंकि इसकी एक साइड 72 सेंटीमीटर दी हुई है, एक साइड 72 सेंटीमीटर दी हुई है ना, एक साइड 72 सेंटीमीटर की है ना, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया निकाल लो। कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। आ गया कि नहीं आ गया? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। आप केवल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। पक्का आ गया कि नहीं आ गया? प्रॉमिस कर दीजिए। चलिए, तो एरिया ऑफ, चलो मैं इसको एबीसीडी कुछ लिख देता हूं, इसे ओ मान लीजिए आप। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, बोलिए कितना हो जाएगा? क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड इज 72। आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज √3/4 इंटू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the area of one equilateral triangle. So what will be the area of रेगुलर हेक्सागन? रेगुलर हेक्सागन का मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके बच्चों, तो एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6 इंटू एक ट्रायंगल का एरिया, और एक ट्रायंगल था कितना बेटा? √3/4 इंटू 72। ओके बच्चों, तो 4 से इसको काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा बोलिए? 18 टाइम्स कट जाएगा। अब आपके पास बचेगा बेटा 6 बचेगा, √3 बचेगा, 18 बचेगा और 72 बचेगा। इन सब का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 7776
√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर एंड द ऑप्शन इज ए। ए इज द राइट ऑप्शन। किस किस बच्चों को पूरी तरीके से आ गया, सारे बच्चे बता दीजिए, हैंड रेज जरूर किया करके। यस सर, मुझे आ गया है, मुझे बहुत अच्छे से आ गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब छोटे छोटे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल का निकालेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, रेगुलर हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। पक्का सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। पक्का सारे बच्चों को आ गया। 1 मिनट दे रहा हूं, आप फटाफट से नोट कर लीजिए क्वेश्चन। पक्का सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर अभी जंगल हो गए हैं, है ना। तो आप जो नंबर मैंने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग लिखते जाइए। 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन हैं इसमें, बट अरेंज करते टाइम वो पता नहीं क्या हुआ तो वो ऑर्डर खराब हो गया। ओके चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के ऊपर जरूर इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, यही मतलब है 1 नंबर का क्वेश्चन। आ गया कि नहीं आ गया। इसमें लिखा है मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। ध्यान से देखना सारे बच्चों। मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। चलिए पहले मैं एक क्लॉक ही बना देता हूं आपके लिए, जिससे कि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये मैं क्लॉक बना रहा हूं, ठीक है बेटा। ये मैंने आपके लिए क्लॉक बनाया। 12 6 दिस इज 3 दिस इज 9। ये डैश डैश मतलब समझ में आ रहा होगा क्या है इसका, बीच के नंबर है, ये इसका सेंटर मान लीजिए, है ना। ये कह रहा है मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्लॉक का जो मिनट वाला हैंड है ना, मिनट वाली सुई है ना, 21 सेंटीमीटर की है। तो मैं केवल मिनट वाली सुई बना रहा हूँ, मिनट वाला हैंड बना रहा हूँ, सेकंड वाला और घंटे वाला नहीं बना रहा, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ भी नहीं है, पूछा हुआ भी नहीं है, तो उसको कोई, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे करके मान लीजिए दिस इज द मिनट हैंड। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा। दिस इज द मिनट हैंड, मिनट वाली सुई है ये। कितनी लंबी है, कितनी लेंथ है इसकी, इसकी लेंथ क्वेश्चन में दी हुई है सारे बच्चों को, 21 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है बोलो, 21 सेंटीमीटर की। अब ये कह रहा है 1 घंटा हो गया भाई। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड इन 1 आवर। 1 घंटे में इसका टिप, टिप का मतलब ये नॉक, ये वाली नॉक, ये वाली जो नॉक है, अगर ये 1 घंटे चलती रहेगी सुई तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। कॉमन सेंस की बात है। मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाला जो हैंड होता है 1 घंटे में पूरा 1 चक्कर कंप्लीट कर लेता है, 1 राउंड पूरा कंप्लीट कर लेगा कि नहीं कर लेगा बता दीजिए। यहां से चलना स्टार्ट किया भाई साहब, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, 1 घंटा हो गया, पक्का वापस लौट के 12 पर ही आ जाएगा। पक्का वापस लौट के 12 पर ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बता दीजिए। पक्का वापस लौट के 12 पर ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मतलब 1 चक्कर पूरा हो गया, सरकमफरेंस कंप्लीट हो गई। कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर होता है, सरकमफरेंस के इक्वल। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफरेंस। याद है, एक पॉइंट लिखा था मैंने कॉपी में, एक कॉपी में पॉइंट लिखा था, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफरेंस। तो इसका मतलब इसने 1 चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो इसकी सरकमफरेंस के बराबर होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, सारे बच्चे जानते हैं ये सरकमफरेंस के इक्वल होता है। तो सरकमफरेंस के इक्वल होगा तो मतलब 2 पाई r होगा, है ना। तो सारे बच्चे जानते हैं 2, और एक्चुअली मैं पाई की वैल्यू प्लेस पर 22/7 लिख सकते हैं, बट एमसीक्यूज हैं
आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो गई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, आंसर पाई के टर्म्स में ही लिखा हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर पाई के टर्म्स में ही लिखा है ना बच्चों, पाई की वैल्यू पुट करने की रीड ही नहीं, आप सीधे सीधे वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आपके घर पहुंच जाएगा। 2 पाई r का मतलब कितना 21, so that is 42 पाई सेंटीमीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टेप इन 1 revolution। 1 revolution मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में पक्का एक चक्कर पूरा हो गया था उसका, हो गया था कि नहीं हो गया था बता दीजिए। तो आप फटाफट से इसको नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए। हैंड रेज जरूर किया करिए एवरी क्वेश्चन पे, यस सर मुझको ये क्वेश्चन आ गया है, अब मैं ये क्वेश्चन सीख गया, ये सीख गया, इसके सारे खानदान वाले भी सीख गया, इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम वाला पूछेगा वो सारे मैं कर सकता हूँ। मिनट हैंड वाला क्वेश्चन पक्का सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। पूरे खानदान सहित आ गया सर ये क्वेश्चन, पूरे खानदान सहित। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, और नोट कर लीजिए आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में लिखा है, वैसे अगर आप चाहें तो, एंगल थ्रू विच द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मूव 8 to 8:35 इज। जैसे अभी पूरा चक्कर लगा लिया था तो 360 का एंगल बना था, है ना, तो पूरा चक्कर यानी कि 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, 60 मिनट में पूरा 60 मिनट, ये मिनट वाली तो यहाँ पे थी, ऐसे घूमती गई घूमती गई घूमती गई, वापस लौट के 12 पे आ गई। कितना मिनट लगा 60 मिनट। 60 मिनट में कितना एंगल बना 360। 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल, तो 1 मिनट में 360 अपॉन 60 दैट इज 6 डिग्री का एंगल। ठीक है कि नहीं ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, 6 डिग्री का एंगल बनेगा। जब भी मिनट वाली सुई 1 मिनट खिसक जाए, मान लीजिए उसने 6 डिग्री का एंगल बना दिया, लेकिन इसने टाइम दिया हुआ है आपको 8 o'clock से लेके 8:35 तक, 8 o'clock से लेके 8:35 तक पक्का 35 मिनट होते हैं, 35 मिनट होते हैं ना। 35 मिनट में कितना एंगल हुआ, एंगल 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 35 मिनट में कितना एंगल हुआ, इतना सारा एंगल हो गया, है ना। अब आप आराम से सेक्टर एरिया का फॉर्मूला लगाइए, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब ये फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आपके घर पहुंच जाएगा, डोरबेल बजाएगा, खोल देना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए बच्चों, ये भी आपका वही क्वेश्चन है सेम। एक क्वेश्चन कराने के बाद मैं 1-2 क्वेश्चन आपको उसके जैसे होमवर्क में दे देता हूं, जिससे कि आप वो क्वेश्चन करेंगे अपने आप से, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से, उन क्वेश्चन के ऊपर आपका एक अच्छा सा कंट्रोल होगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए तो इसमें लिखा है बच्चों, क्या लिखा है बोलिए, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 6 हो गई, एरिया स्क्वायर बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, फिर वही बकवास, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 10 मिनट में कितना एंगल बन गया 60 डिग्री का, थीटा 60 का हो गया, और रेडियस आपकी 6 हो गई। तो पूछा क्या है इसने, एरिया पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। निकाल पाएंगे सारे बच्चे, जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए सर। ये क्वेश्चन तो मेरे लिए एक प्रसाद की तरह से है, भगवान ने प्रसाद दे दिया मुझे, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो बस मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हम करेंगे, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हम करेंगे, इसमें लिखा है द एरिया ऑफ सेक्टर विच सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल is 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, then the area of the circle is। कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन सुनिए पहले, देखिए आंसर आपको चुटकी बजाते समझ में आता है ना। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, चलिए पहले एक सर्कल बनाता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, दिस इज द सर्कल। सबको समझ में आ गया बच्चों, सबको समझ में आ गया, दिस इज द सर्कल, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए इसका सेंटर है, और ये आपने ऐसे करके 2 रेडियस ज्वाइन कर दी, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस,
है ना, ये रेडियस ज्वाइन कर दी और बीच में जो एंगल बन रहा था दिस वन, ये है हमारा 60 डिग्री का एंगल। बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बता दीजिए। दिस इज द 60 डिग्री एंगल। आ गया कि नहीं आ गया सारे बच्चों को? तो अब ये कहता है कि इस सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे कह रहा है इस पूरे के पूरे सर्कल का एरिया बताओ भाई, पूरा सर्कल सेक्टर में लाके, है ना, पूरा की पूरा सर्कल का एरिया कितना होगा? सर्कल का एरिया सारे बच्चे जानते हैं, सर्कल का एरिया सारे बच्चे जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है भैया, 6th क्लास में सीख लिया था, पाई आर स्क्वायर चाहिए, निकाल लो। देखो एरिया ऑफ सेक्टर दिया है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये सेक्टर का एरिया, और सेक्टर का एरिया था 4.4। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, 4.4। तो यहां से लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, थीटा के प्लेस पर तो मैं 60 लिख देता हूं, अपॉन 360 है ये, इज इक्वल टू 4.4। इससे ये कट जाएगा, 6 से इसको 6 टाइम काट सकते हैं, 6 6 36 काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं बता दीजिए। तो यहां से जब हम पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4.4 इंटू 6, तो 6 4 जा 24 और दैट इज 26, 26.4, 26.4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बता दीजिए सारे बच्चों को आ रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा कुछ निकालने की नीड ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर ही तो पूछा है, एरिया ऑफ सर्कल ही तो पूछा है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर मैंने निकाल दिया, दैट्स ऑल। पक्का सबको आ गया? पक्का सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया? पक्का सारे बच्चों को आ रहा है? परी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता दीजिए? पक्का परी को आ रहा है? बोली चौधरी साहब, नमन, रोहित, आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए? नोट कर लीजिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, ओके? 1 मिनट दे दे रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते। कर लिया होगा बेटा? आ गया ना सारे लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, ये है आपके लिए मेरे पास, और इसमें लिखा है बेटा, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क of length 2 pi upon 3 centimeter at the center of the circle of radius 4 centimeter is, एक आर्क की लेंथ थी 2 pi upon 3, उसने सेंटर पे एंगल बनाया, ये नहीं पता कितना बनाया, लेकिन उसकी सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर थी, तो आपको ये पता लगाना है कि वो एंगल कितना था। आगे कि नहीं आगे सबको? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को सुना करिए, कोई जरूरत नहीं है हड़बड़ाने की, कोई जरूरत नहीं है डरने की, सारे बच्चों को पता है। गब्बर सिंह ये कह गया, क्या कह गया? जो डर गया समझो, तो डरने की जरूरत नहीं है। डरेंगे क्या? इन क्वेश्चन से डरेंगे क्या? ये भी कोई डरने लायक चीज है? कोई डरने लायक चीज हो तो उससे डरा जाए भाई, छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, एक एक नंबर के, इनसे क्या डरना, है ना? चलिए तो देखिए, बहुत अच्छे तरीके, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, पहले ये याद रखिए। दूसरी चीज ये याद रखिए कि आपने अगर सारे लाइव सेशंस किए हुए हैं, सारे मेरे वीडियोस देखे हुए हैं, 95 से कम किसी कंडीशन में नहीं आ सकते आप, ये हमेशा याद रखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे कम तो आ ही नहीं सकते आप, पक्का 95 प्लस जा रहे होंगे और आपने सारे के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं सारे बच्चे इसका सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन देखेंगे बेटा? एक सर्कल है मेरे पास, ये एक सर्कल है ना, और सर्कल में एक कोई आर्क थी, मान लो यहां से लेके यहां तक ये कोई आर्क थी, आर्क ए। इसने सेंटर पे कोई एंगल बनाया, कैसे एंगल बनाती है आर्क? इसके दोनों पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर लो, तो हमें पता चल जाएगा कि बीच में जो एंगल बना रही है ये थीटा है। इस आर्क ने
दोनों पॉइंट ए और बी, इस आर्क ए बी के दोनों पॉइंट्स को सेंटर से आप ज्वाइन कर दीजिए, तो दोनों के रेडियस के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को बोलते हैं कि दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये एंगल हो गया, है ना। अब आपको इसकी रेडियस दे रखी है 4, तो दिस इज 4, दिस इज आल्सो 4। आ गया कि नहीं आ गया? रेडियस कितनी कितनी होगी बता दीजिए, 4 4। अब क्या करना है बता दीजिए, अब हमें इसका एंगल निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे एंगल? आप लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाइए। लेंथ ऑफ आर्क ए बी हम कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, बता दीजिए है कि नहीं है? सारे बच्चे जानते हैं इसको। लेंथ ऑफ आर्क ए बी क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 2 पाई अपॉन 3। तो इसको लिख देंगे 2 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2 पाई का मतलब 22 अपॉन 7, आर का मतलब रेडियस 4, पाई को पाई ही लिखा रहने दीजिए क्योंकि इधर भी पाई लिखा है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है ना। तो 2 पाई आर थीटा हमें पता नहीं है, अपॉन कितना हो गया बच्चों? 360 हो गया। सारे बच्चों को आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है बता दीजिए। तो देखिए 2 से 2 और पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, है ना। 4 से इसको काट देंगे तो ये 90 टाइम्स कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? अरे बोलो यार। और 3 से इसको काट देंगे तो 30 टाइम्स कट जाएगा, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर 30 डिग्री, दैट इज ऑप्शन ए। किस किस बच्चे को पूरा आ गया है? किस किस बच्चे को पूरा आ गया है? जल्दी से हाथ ऊपर कर दीजिए। गीतांशी आ गया? अंजलि, टिम्पल, बोलो बेटा, पक्का सबको आ रहा है? समीर, प्रखर, प्रखर आ गया बेटा? सबको आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से हाथ ऊपर कर दिया करिए, यस सर मुझे आ गया है। पूरे खानदान सहित आ गया है। खानदान सहित का मतलब ये आ गया, और इसके जैसे जो दूसरे क्वेश्चन होंगे, इसके भाई बंधु जितने इसके फैमिली मेंबर्स वो भी सब आ गए। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास आपके लिए, और ये आपको दिख रहा है अगेन एक होमवर्क है। बीच बीच में क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपके लिए होमवर्क भी लेके आया, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन आपका खुद ही अपने आप ही करने का मन करेगा, आप अपने आप ये सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे। और याद रखिए, मैथ्स आपका कॉन्फिडेंस हमेशा तभी ऊपर जाता है, तभी आपका कॉन्फिडेंस राइज होता है जब आप अपने हाथ से क्वेश्चंस के आंसर्स निकालना स्टार्ट कर दें। ठीक है कि नहीं? ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व देखने से कुछ नहीं होता, सॉल्व क्वेश्चन तो बहुत सारे हमें मिल जाते हैं कहीं भी, लेकिन जब हम अपने हाथ से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं ना, जब हम अपने हाथ से हमारे क्वेश्चंस के आंसर निकालना स्टार्ट होते हैं ना, तब लगता है कि यस सर अब आ रहे हैं क्वेश्चन, अब तो मैं अपने आप ही निकाल सकता हूँ बिना किसी हेल्प की, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, बाहर में जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बेटा, निकाल पाएंगे इसको आराम से? देखिए नहीं आया तो मुझे बताना। अगेन ये भी एक क्वेश्चन है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर निकालना है। सरकमफ्रेंस 22 दे रहा है, यानी कि 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस 22 दे रखी है, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू 22 दे रखी है, तो यहाँ से आर निकाल लेंगे आप, आर आ जाएगा, फिर 1/4 पाई आर स्क्वायर निकाल देना क्वाड्रेंट का एरिया, है ना। पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में दे रखी है, यूज कर लेंगे उसको। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी अच्छा क्वेश्चन, देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से। इसमें लिखा है भैया, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 45 डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब एक कोई सेक्टर है जिसका सेंटर पे एंगल 45 डिग्री का बना हुआ है, रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर की है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बोला था, पेरीमीटर का मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, इसकी बाउंड्री की पूरी लेंथ को नाप लो, वही इसका पेरीमीटर होता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब बाउंड्री की लेंथ को कैसे नापेंगे? सबसे इजी तरीका मैंने बताया था, किसी एक कोने में खड़े हो जाओ, उसके चारों तरफ भागते 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 एक चक्कर पूरा कर दो, एक चक्कर पूरा कर दो और नाप के देख लो कि आपने कितना डिस्टेंस चला है, वही पेरीमीटर है कि नहीं? है इजी सी बात, है ना। चलो
ठीक है। तो पेरीमीटर निकालना है, ये सेंटर मान लीजिए, दिस इज द सेंटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो दिस इज 7 और दिस इज 7, एंगल 45 है ही है, तो दिस इज 45 डिग्री। ओके बच्चों, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। आप 1 मिनट के लिए इस बाकी सर्कल को भूल जाओ, इसे मत देखो, चलो छोड़ दो, 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दो, इसकी तो देख ही नहीं रहे, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे, बाद में बात करेंगे, गंदा इंसान है, इस गंदे इंसान की बात हम बाद में करेंगे। हमें इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। सेक्टर का पेरीमीटर मतलब सेक्टर की बाउंड्री की लेंथ, इसकी आउटर बाउंड्री कितनी लंबी है। देखो यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से यहां तक गया, कितनी लेंथ चली, रेडियस के बराबर, फिर यहां से यहां तक गया, ये कितना चला, लेंथ ऑफ आर्क के बराबर, फिर यहां से वापस लौट के वहीं पहुंच गया जहां से हमने स्टार्ट किया था, ये कितना चला, रेडियस के बराबर। तो सारा की सारा लेंथ कितना हुआ, जिस जगह से हमने चलना स्टार्ट किया था वापस हम उसी जगह पर आ गए हैं, हमने कितनी लेंथ कवर की है, दिस इज द पेरीमीटर। आ गए बेटा। तो पेरीमीटर जो निकलेगा वो निकलेगा, पहली चीज तो रेडियस यहां से लेके यहां तक, फिर ये अगर AB मान लो इसको, तो AB की आर्क की लेंथ, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक पहुंच गए, फिर B से लेके O तक जाएंगे यानी कि रेडियस। आ गया कि नहीं आ गया, सारे बच्चों को पता है रेडियस कितनी थी 7, लेंथ ऑफ आर्क है ये 2 पाई r थीटा अपॉन 360, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 प्लस r यानी कि 7। इससे ये कितनी बार कट जाएगा बता दीजिए, 8 टाइम्स, और इससे इसको काट देंगे कितनी बार कट जाएगा बोलिए, 4 टाइम्स, है ना। ये तो हो गया। तो देखिए ये वाला 7 और ये वाला 7 तो 14 हो गए, है ना। अब क्या क्या रह गया, पाई रह गया, यानी कि 22/7 इंटू 7, और नीचे क्या रहेगा बता दीजिए, नीचे 4 रह गया, नीचे 4 रह गया, तो 7 7 कर गया, 2 2 जा 2, 11 जा, तो दैट इज 14, ये 5.5 हो जाएगा, तो मिला के हो गया 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर, 19.5, दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। किस किस बच्चे को ऑप्शन सी तक पूरा की पूरा समझ में आ गया बता दीजिए, ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से हाथ ऊपर कर दिया करे। यस सर, प्रखर प्रखर आ गया सबको, पक्का ढंग से आ रहा है, दीक्षा ढंग से आ रहा है, रिची रिची बोलो बेटा आ गया कि नहीं आ गया, पक्का सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया। नोट कर लिए इस क्वेश्चन को, 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से नोट कर लेंगे सारे। आ गया, चलिए नेक्स्ट आगे वाला अगेन, फिर से एक और होमवर्क है मेरे पास आपके लिए, एक और होमवर्क है। होमवर्क देखेंगे सारे बच्चे, क्या है बताता जा रहा हूँ, होमवर्क को भी डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आप आराम से इसको अपने आप ही कर, ठीक है ना। इसमें लिखा है कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, है ना। तो कोई कॉर्ड थी एक सर्कल की, सेंटर पे राइट एंगल बना रही है, ये सर्कल है ना, ये कोई कॉर्ड है, ये सेंटर है, तो ये ऐसे करके राइट एंगल बना रही है सेंटर पे, है ना। और कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस ये 14 सेंटीमीटर की है, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, निकाल लो, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360, है ना। इसका एरिया तो पूछा है, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, देखिए जरा कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप 1 2 3 लिखते जाइए, सारे क्वेश्चन हैं इसमें, बस ऑर्डर जंबल हो गया है ना, 1 2 3 के हिसाब से ही लिखते जाइए आप। ओके बच्चों, इफ अ कॉपर वायर of length 88 centimeter is bent in the form of a circle, then the radius of the circle is। मैं आपके सामने कोई एक एक्सपेरिमेंट करूं, चलिए मान लीजिए ये मेरे पास एक वायर है ना, ये इतना लंबा वायर है, ठीक है बेटा, सबको दिख रहा है, ये इतना लंबा वायर है, वायर की लेंथ
है ना। अब 1 मीटर हो जितनी भी हो, वायर तो आपको दिख रहा है ना। अब इस वायर को मैं ऐसे मोड़ के इसमें से ऐसे करके एक सर्कल बना दूं, मान लीजिए ये सर्कल बन गया, है ना, ये ऐसे करके सर्कल बन गया, तो क्या हुआ, केवल इसकी शेप ही तो चेंज हो गई है। पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, है ना, अब ये ऐसे हो गया, तो क्या हुआ, शक्ल ही तो चेंज हो गई है इसकी। इस तार की लंबाई थोड़ी चेंज हुई है, तार की लेंथ थोड़ी चेंज हुई है, तार पहले भी जितना लंबा था अभी भी उतना ही लंबा है, आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि 88 सेंटीमीटर का है। उसमें से मैंने ये सर्कल बना दिया, तो मतलब जो 88 सेंटीमीटर का ये तार था मेरे पास, इस तार में से बन गया ये सर्कल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरी की पूरी लेंथ थी वायर की, उसमें से ये सरकमफ्रेंस बन गई, यानी कि सरकमफ्रेंस 88 हो गई। यही बात थी बस जो मुझे समझानी थी। सरकमफ्रेंस कितनी होगी बता दीजिए, 88। तो देखेंगे सारे बच्चे, कॉपर वायर की लेंथ 88 सेंटीमीटर थी। ये कॉपर का एक वायर था ऐसे करके, इसकी लेंथ 88 सेंटीमीटर की थी। मान लीजिए ये ए है और ये बी है ना, ये ए है और ये बी है। इस तार की लेंथ 88 सेंटीमीटर थी, जिसको मैंने ऐसे करके मोड़ दिया, तो पक्का इसमें से क्या बन गया बता दीजिए, एक सर्कल बन गया। अब तो पक्का इसकी जो सरकमफ्रेंस है सी, वो 88 सेंटीमीटर की हो गई ना। अरे यार, सरकमफ्रेंस 88 की हो गई ना, तार की जो लेंथ थी उसी लेंथ से तो सर्कल बनाया है, लेंथ सेम होगी ना, 88 सेंटीमीटर की होगी ना। 88 सेंटीमीटर इसकी तार की लेंथ है, यानी कि सरकमफ्रेंस है। इसने क्या पूछा है आपसे, रेडियस पूछा है। बताओ कितनी इजी बात है, कितनी इजी बात है। सरकमफ्रेंस 88 है, तो यानी कि सरकमफ्रेंस का मतलब 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू 88 है, तो 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर, ये 88 है कि नहीं है। तो 44 हो गए, 44 से ये कितनी टाइम्स कट जाएगा बोलो, 44 होगा ना, तो 2 टाइम्स कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन टिक मारेंगे बता दो बच्चों, बी। कौन सा ऑप्शन टिक मारेंगे बोलो, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। Diameter of the wheel is 84 centimeter, then the distance traveled in 10 complete revolutions is approximately, एक ही फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, एक ही फॉर्मूला लिखवाया था ना, डिस्टेंस कवर्ड, जितनी भी डिस्टेंस कवर हुई, डिस्टेंस कवर्ड के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, सरकमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये फॉर्मूला था। डिस्टेंस नहीं पता, सरकमफ्रेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं, रेडियस दे तो रखी है, अरे डायमीटर दे रखा है भाई, तो रेडियस आ जाएगी ना, इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, 10 रिवॉल्यूशन दे रखा है, तो सॉल्व कर दो, इसमें क्या डिस्टेंस आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बता दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, ये अगेन ये भी एक होमवर्क है, ये भी एक होमवर्क है। सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस, मतलब सीधा सीधा कह रहा है भाई कि सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो सर्कल है मेरे पास, एक सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एक सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो पहले वाले की सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई, 2 पाई आर के प्लेस पे 3, दूसरे वाले की सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई, सर्कमफ्रेंस का सेम फॉर्मूला होता है 2 पाई आर के प्लेस पर 4, दोनों सर्कमफ्रेंस को ऐड कर दो, कितना आंसर आया, है ना, इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस, तो बड़े सर्कल की रेडियस कितनी होगी, है ना, तो छोटी वाली सर्कमफ्रेंस, बड़ी सर्कल की सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू छोटी छोटी दो सर्कमफ्रेंस, बड़ी वाली सर्कमफ्रेंस का मतलब 2 पाई बड़ी वाली आर, छोटी वाली सर्कमफ्रेंस 2 पाई r1, दूसरी वाली सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई r2, तो 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई, छोटे वाले की सर्कमफ्रेंस कितनी थी 3, 2 पाई बड़े वाले की सर्कमफ्रेंस कितनी थी 4, 2 पाई को कॉमन लेके इसको काट दो तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 4 दैट इज 7, है ना, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, स्टील वायर इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस। फिर वही रोम्बस, स्टील का एक वायर था, रोम्बस की फॉर्म हमने उसमें से बना रखी है, साइड उसकी 11 सेंटीमीटर की है, साइड उसकी 11 सेंटीमीटर की है, इज रीबेंट इन अ सर्कुलर फॉर्म, उसको हमने एक सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल की रेडियस कितनी होगी। दोबारा से सुनिए, दोबारा से ध्यान से। ये मेरे पास एक रोम्बस था, इस रोम्बस की जो साइड थी दैट इज 11 सेंटीमीटर, तो पक्का सारी साइड 11 की ही होंगी। सारे बच्चे जानते हैं रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। अब ए बी सी डी ये एक रोम्बस था, इसको मैंने उठा के इसमें से क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, सर्कल बन गया है। तो आपको ये पता लगाना है कि सर्कल की रेडियस कितनी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर वही बात तार वाली, देखो एक तार है मेरे पास, उस तार को मैंने ऐसे करके उसमें से बना दिया एक रोम्बस, ये बना दिया, बन गया। इसकी साइड 11 सेंटीमीटर की है, तो मुझे कौन बताएगा इस रोम्बस को बनाने में जो तार हमने यूज किया है उस तार की लेंथ कितनी है। लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, कितनी लेंथ ऑफ वायर है बता दो, कितनी लेंथ ऑफ वायर है बता दो। यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, तो लेंथ ऑफ वायर 11 into 4 दैट इज 44। तो ये जो है ये सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया ना, सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया ना, तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 44, और सरकमफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 44, तो 22/7 into r 44, ये 44 होते हैं, 22 2 सा 44, 44 बन जा 44, वन टाइम कट जाएगा, तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर, और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। कितना अच्छा क्वेश्चन है, सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। विवेक, व्याख्या, वैभव, सबको आ रहा है, हाथ ऊपर कर दिया करिए सारे बच्चे, पक्का सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। कर लिया होगा बेटा, कर लिया होगा आपने नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, पढ़िए जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, रीड करिए अपने आप से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिखाई दे रहा है सारे बच्चों को। इसमें लिखा है बेटा, क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा है द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ साइकिल इज 25 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22 मीटर इज। अगर मैं इसी साइकिल को 22 मीटर दूर तक लेके जाऊं तो साइकिल का जो छोटा सा पहिया है, जो उसका व्हील है 25 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है, वो कितने चक्कर लगाएगा, कितनी बार उसको बार बार घूमना पड़ेगा। आ गया कि नहीं आ गया। एक ही फॉर्मूला याद करवाया मैंने आपको, अभी अभी लिखा था बोर्ड पे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सर्कमफ्रेंस, इसके अलावा कुछ नहीं होता, एक ही होता है बस, इकलौता है ये, इकलौता, ठीक है ना। तो देखिए सपोज ये रोड है ना, पहले पहिया बना दिया, चलो मैंने, ये साइकिल का पहिया है ना, ये साइकिल का पहिया है, ऐसे करके ये रोड है ना, ऐसे करके रोड है ना, इसका जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर का है, यहां से यहां तक जो रेडियस है दैट इज 25। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। अब ये ऐसे करके घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, इसने कितने चक्कर लगा दीजिए बता दीजिए, कितने चक्कर लगा ये पूछ रहा है,
टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22 मीटर। यहां से लेके ए वाले पॉइंट से घूमते घूमते ये यहां पर आ गया, बी वाले पॉइंट पर आ गया घूमते घूमते। रेडियस तो इसकी 25 की रहेगी, साइज थोड़े बड़ा हो जाएगा, साइज तो पहिए का उतना ही रहता है भाई, है ना। यहाँ पर आ गया 22 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। कितना डिस्टेंस कवर किया बता दो, 22 मीटर का। अभी जरा बताओ कितनी बार घूमा होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। तो देखो 22 मीटर है, इसको मैं चाहूं तो इतने सारे सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। एक ही बात है, सेंटीमीटर में इसलिए लिख दिया क्योंकि जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में ही दे रखी है ना। जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। तो एक ही फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस। एक ही फॉर्मूला याद किया हमने, तो ज्यादा फॉर्मूला याद करते ही नहीं हम, थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़े से काम में से हमारा पूरा सेट हो जाता है, सब कुछ आ जाता है हमें। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना था, 2200, इतने सारे सेंटीमीटर, है ना। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना था ये हमें पता नहीं है, 1 मिनट के लिए चलो हमने इसे n मान लिया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन n है। सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r होता है, यही तो होता है। तो देखो 2200 इज इक्वल टू n इंटू 2 22/7, पाई की प्लेस पर वैल्यू लिख दी, और ये हमने r का मतलब कितना लिख दिया बता दो, 25 लिख दिया। सारे बच्चों को आगे नहीं आगे बता दीजिए, ठीक है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू सरकमफ्रेंस, 2 पाई r, ये 2 ये पाई और ये r। आगे कि नहीं आगे सारे बच्चों, है ना। तो अब क्या करेंगे बोलो, तो काट दो उसको, ये से कितनी बार कट जाएगा, 100 टाइम्स कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। और जब हम n निकालेंगे तो 100 तो यहाँ पर है ही है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला सब कुछ नीचे, यानी कि 2 और 25 को लिख देंगे नीचे। तो 150 हो गए, 50 से काट देंगे, 2 बार कट जाएगा, दैट इज 40। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 14 हो गया। पक्का सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सारे लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से हाथों पर कर दिए। ये सब मुझे बहुत अच्छे से आ गया, बहुत अच्छे से आया है, पूरे खानदान सहित इंक्लूडिंग द फैमिली। पक्का आ गया कि नहीं आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क का है, बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, आराम से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए, सबको आ गया कि नहीं आ गया बोलो भैया, नोट कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक और होमवर्क, इसको भी नोट करिए, ट्राई करिए, आएगा नहीं आएगा तो मैं हूं ना, पूछ लेना। वंस अगेन एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए सबसे पहले तो इसके ऊपर, सबसे पहले तो इसके ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात देखिए, in the given figure OPQR is a rhombus whose 3 vertices PQR lie on a circle of radius 8 cm. Find the area of the shaded region. तो बहुत इजी बात है, ये एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के अंदर O तो सेंटर हो गया, PQR ये इसके 3 वर्टेक्सेस हो गए, है ना, सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही रखे हुए हैं, सर्कल के ऊपर ही। अब आपको इसका एरिया निकालना है। अरे यार कितनी इजी बात है यार, रोम्बस का एरिया, रोम्बस का एरिया 1/2 d1 into d2। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना यूज किया है आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया है ना, 1/2 d1 into d2। तो मतलब दोनों डायगोनल निकाल लो ना इसके, पहला डायगोनल तो PR है, दूसरा डायगोनल OQ है, और OQ तो रेडियस के बराबर है, तो कितना इजी हो गया, D1। ध्यान से देखना, D1 वाला पहला वाला डायगोनल मैं OQ लिख दे रहा हूं, और ये रेडियस के बराबर है, और रेडियस थी इसकी कितनी बोलो, 8 सेंटीमीटर। सारे बच्चों को ये कंडीशन यहां तक आ गई, पहले ये बता दीजिए OQ 8 हो गया कि नहीं हो गया, पहले तो ये बता दीजिए मुझे सारे बच्चे, सबको समझ में OQ आ गया कि नहीं आ गया,
OQ रेडियस होती है ना, पहला वाला डायगोनल होता है ना, 8 हो गया। अब आपको दूसरा वाला डायगोनल निकालना है, यानी कि PR निकालना है। तो PR निकालेंगे तो PS निकाल के डबल कर दो। तो PS कैसे निकलेगा? तो पहले आप ये ट्रायंगल देख लो एक मिनट के लिए, इन ट्रायंगल POS, POS दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो हम क्या लिखेंगे इसमें, PS स्क्वायर प्लस SO स्क्वायर, PS स्क्वायर प्लस SO स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर। ये तो होगा। तो PS कितना था? नहीं पता। SO कितना था? SO पूरा की पूरा जो OQ है, देखो ध्यान से, पूरा की पूरा जो OQ है, ये जो पूरा की पूरा आपको OQ दिख रहा है इधर, OQ वो रेडियस है यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो OS कितना होगा? आधा कर दो, 4 हो गया। OS आधे तो हो गया। अरे यार लिख लो यहाँ पे, ये जो OS है ना, OS है ना, ये OQ का आधा है, OQ का आधा है, यानी कि रेडियस का आधा है। रेडियस का आधा 8 का आधा, और ही तो हो गया। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से हाथ ऊपर कर दिया करिए, मैं डाउट में रहता हूं, मैं बहुत डाउट में रहता हूं, डाउट पर्सन हूं भैया। मेरा डाउट खत्म कर दीजिए फटाफट से, हाथ ऊपर कर दीजिए। सबको आ गया कि नहीं आ गया? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज बच्चों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बता दीजिए मुझे। चलिए, तो PO कितना था? PO का मतलब रेडियस, PO का मतलब रेडियस यानी कि 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर हो गया। तो PS स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर तो 64, 4 का स्क्वायर 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 48 हो जाएंगे। बोलो यार। तो PS जब निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर 48 होगा। अंडर रूट 48 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। PS हो गया, PS हो गया। तो PR कितना हुआ? अब कौन बताएगा? PR डायगोनल 2 कितना हुआ? कितना हुआ? जो आपका PR निकला है वो कैसे निकलेगा? PS को डबल कर देंगे ना, ट्वाइस कर देंगे ना PS को, तो ट्वाइस ऑफ PS कितना निकला? 4 अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा बच्चों 8 अंडर रूट 3, यानी कि दिस इज D2, डायगोनल नंबर 2। आ गया कि नहीं आ गया? दोनों डायगोनल आपके पास हैं, दोनों डायगोनल आपके पास हैं। घर की सी बात है, घर की सी बात है कि नहीं है? कितने आसानी से आंसर निकाल सकते हैं अब तो इसका, अब तो बड़े प्यार से आंसर निकाल सकते हैं यार, घर जैसी बात है कि नहीं है? देखो एरिया का फॉर्मूला हुआ 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 पहला डायगोनल कितना निकाला था हमने? ये रहा 8 सेंटीमीटर। दूसरा वाला 8√3, इस चीज को काट देंगे 4 टाइम्स, तो दैट इज 32 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। सबको आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट कर लेंगे सारे बच्चे इसको, फटाफट से जल्दी से नोट कर लीजिए सारे बच्चे इसको। कर पा रहे हैं क्या? कर पा रहे हैं क्या? कर पा रहे हैं क्या? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब सारे बच्चों को आ गया कि नहीं आ गया बता दीजिए। सारे बच्चों को आ गया ये क्वेश्चन? बोल दो बेटा, पक्का बोल दीजिए। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके प्लीज बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया है जबरदस्ती हैंड रेस मत करिए। मैं डाउट में होता हूँ, मेरा डाउट क्लियर करने के लिए आप हैंड ऊपर करिए, यस सर मुझे आ गया है। नहीं आया है तो प्लीज बोल दीजिए सर मुझे डाउट है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको डाउट है कि नहीं है? तो प्लीज बच्चों बहुत अच्छे तरीके से करिए, बहुत ढंग से करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए इसको, ताकि उनको भी काफी बेनिफिट मिल सके इन वीडियोस को देख के। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके बाय बाय।